इंजील और जैतून जो जिस्मानी मैसेज दिन पिया और टूर सीना जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्मी गैब हासिल थियो, नबूवत मिली हुई और तौरात मिली हुई और अमन पसंद शहर मक्को जो महबूब जो शहर है वो भाई रूहानी मैसेज दिन पिया। तो उन जगह टूर सीना की पहाड़ की कसम फिर नजर गई, ज्योग्राफी पे गया, दुनिया में सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की है और जो सीना का पहाड़ है उसका 3 गुना है। सारे पहाड़ अल्लाह ताला बनाए हैं, लेकिन वो जो सबसे बड़ी चोटी उसका कसम नहीं खाई गई है और कुरान ने कसम खाई है तूरे सीना की। क्यों खाई है? फरमाए हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन जगह से तौरात मिली हुई, इल्मी गैब मिलो। अब आइए वापिस साइंस की तरफ आते हैं। वो जो को पहाड़ आए ना उन जो वो एक पत्थर आहे वो कारो थी वियो, कैसा थियो जैसे नूर जो तजल्लो थियो तो पत्थर कारो थी वियो। साइंस कह रहा है कि अब आइए आपका जो बच्चा डॉक्टर बना है ना उसको आपने जब कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ाया तो साइंस कह रहा है कि दुनिया का कोई भी सुरमा बेहतर नहीं है, लेकिन वो जो तूरे सीना का पत्थर काला पड़ गया है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सुरमा है। वहाज़ल बलदिल अमीन, इन अमन पसंद शहर मक्के दी कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक इंसान का सबसे बेहतरीन संचय में बनाए हुए। Surely we created a man of the best section। अब आपका बच्चा डॉक्टर बन गया है और आप ही से कुरान भी है। कोई मरीज आयो तो डॉक्टर साहब मुझो पेट वधी वियो आहे, चर्बी वधी वई आहे, मूंखे दिल जी बीमारी आहे। उसकी नजर गई कुरान पर, वती ने व जैतून अंजीर के भिजाए भिजाए खा सुबह जो तो जी पेट खत्म थी। जैतून जो तेल जो सेवन कर उन जगह से तो जी दिल की बीमारी खत्म थी वेंदी, कैंसर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। जब आपके बच्चे को आप कुरान मजीद की तालीम देंगे और साथ में डॉक्टर बनाएंगे तो आपकी बच्चियों की सिजेरियन नहीं होगी। अब आइए वापिस संविधान पर आते हैं। संविधान चए तो आर्टिकल 21 चए तो कि आंखे जिंदगी जीण जो अधिकार मिलूंगो और आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य आपसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जो कुरान कहता था सूरह इसरा आयत नंबर 70, हमने आदम की औलाद को बराबर पैदा किया, इससे किसी से भी नफरत मत करो, किसी से भेदभाव मत करो, कोई ऊंचा नीचा अमीर गरीब कोई नहीं है, सारा बराबर है। तो ये जो को जातियों हैं जो को अज जो मुसलमान ही अलग अलग फिरकन में बची वियो आहे, पोइ जातियुनि में समेजो आहे, रावणू आहे, नोड़ी आहे, सैयद आहे, पीर आहे, उन जगह ते न थियो। बराए महिरबानी इहो हिके ॿिए सां हसद ख़त्म करियो, थोड़ी मुचके हेठि करियो। अब कुरान कह रहा है और संविधान भी कह रहा है। संविधान जब बनाया जा रहा था ना तो उसकी एक प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब थे और उनमें से एक मेंबर था जिसका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब आते हैं वापस सैयद, माफी चाहूंगा फिर साहब। सबसे पहले सैयद जो को आइन इन कौम जा रहबर इन कौम जा रहनुमा आइन तो उन्हीं के खपे तो पेरी इल्म हासिल करणो आहे। जॾहिं असीं पेरी इल्म हासिल कंदासीं तॾहिं आके हिदायत। सबसे पहले पिछले दिनों भी लिखा था, फिर काफी फोन वगैरह आए, कोई सहमत होगा कोई असहमत होगा। कह रहे हैं कम से कम सैयद के बच्चे को 20 और 25 साल तक मदरसे और हॉस्टल में रहना है, तब तक कौम में नहीं आना है। न कौम उनकी दावतें करे न उन्हें नजराना दे, आप बड़ों को दीजिए, ये एक नियम होना चाहिए। और सैयद अगर कोई सैयद गलती करे तो उसकी सजाएं दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि वो कौम का रहबर है, उसे कल रहबरी करनी है। उम्मत चाहे हाल है तो आराम पे करिए। कहीं न कहीं हमें आपको इन बातों पर अमल करना है और बच्चों को पढ़ाना है। हर गांव की मस्जिद में लाइब्रेरी होनी चाहिए। जब लाइब्रेरी होगी बच्चा पढ़ने जाएगा। जैसे पंजाब बच्चा पढ़न विया न 5 वक्त की नमाज की आज़ान थींदी न, 20 बच्चा निकरी नमाज पढ़न विया, 30 पुठियां रहिया न, वो धीरे धीरे शर्मिंदगी में
लाइब्रेरी से बाहर है, इमाम साहब तैयार है, सुनाए तो 4 रकअत। धीरे धीरे करे आज बचन में परिवर्तन अची तो 5 वक्त की नमाज होती। यकीनन नमाज जो है वो कामयाबी की चाबी है। नमाज के अलावा छुटकारो कोने, 5 वक्त की नमाज अदा करें। हम कह रहे हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, दिन में 5 बार आवाज आती है कि आओ कामयाबी की तरफ, हम नहीं जा रहे। लेकिन आज की दुनिया में 2 चीजें और हैं, कंप्यूटर और अंग्रेजी। हुजूर की सुन्नत है, हुजूर ने अपने सहाबा इकराम को फरमाया कि बाहरी मुल्क की जबान सीखो, हिब्रू। इसका मतलब आज के ज़माने में आप